कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो परिस्थिति कुछ भी हो आप उसे पूरा कर ही लेंगे। कुछ ऐसा ही स्टोरी है हमारे सबके पसंदीदा सबसे पॉपुलर ब्रिटानिया की। ये कंपनी भारत के सबसे पुरानी कंपनी में से एक है। सन 1892 में एक ब्रिटिश आदमी ने सिर्फ 295 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ इस कंपनी का शुरुआत किया था। लेकिन इसके फाउंडर्स को इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि कलकत्ता के छोटे से कमरे में शुरू हुए इस कंपनी आगे चल के फूड इंडस्ट्री में एक मिसाल कायम करने वाला है। इसके बेहतरीन क्वालिटी और कम प्राइस की वजह से ब्रिटानिया ने कम समय में ही मार्केट में अपना जगह बना लिया। आगे चल के जब इंडिया में आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई और इंडियन लोगों ने अंग्रेज़ों के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करने को सोचे, तब कंपनी के फाउंडर्स ने इस कंपनी को किसी इंडियन के पास बेचना सही समझा। तभी गुप्ता ब्रदर्स ने इस कंपनी को खरीद लिया और इनमें से जो मुख्य भागीदार थे वो है नवीन चंद्र गुप्ता। लेकिन फिर भी कंपनी के ग्रोथ में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। कंपनी की इसी सिचुएशन को देखते हुए गुप्ता ब्रदर्स ने इंग्लिश बिजनेसमैन C.H. होल्म्स को अपना पार्टनर बना लिया और यही था कंपनी का टर्निंग पॉइंट। होल्म्स के आने के बाद कंपनी ने बहुत सारी तरक्की की और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब 1924 में कंपनी ने अपना दूसरा इंडस्ट्री मुंबई में खोला और देखते ही देखते कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। इसके कुछ साल बाद जब 1938 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, तब बिस्कुट की डिमांड अचानक से बढ़ने लगा, जिससे कंपनी के सेल्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद हुई। सन 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, तब इंडिया में बहुत सारे क्राइसिस आए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बंटवारा, भुखमरी। इन सब चीज़ों से भी ब्रिटानिया के ग्रोथ में कभी भी रुकावट नहीं आई, क्योंकि अब तक कंपनी ने बाहर के कंट्रीज में भी अपना बिजनेस जमा लिया था। सन 1979 में इस कंपनी के नाम फिर से बदलकर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा गया। हालांकि इस कंपनी की ओनरशिप बहुत बार बदली, इसलिए कंपनी को बहुत बार कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़े। केरला की मशहूर बिजनेसमैन राजन पिल्लई, जिन्हें हम बिस्कुट बैरन के नाम पे भी जानते हैं, और नुस्ली बड़िया के बीच काफ़ी टाइम से कंपनी की ओनरशिप को लेकर केस चल रहा था। सन 1995 में राजन पिल्लई के मौत के बाद ये कंपनी वाड्रा ग्रुप के हाथ में आ गया। बट अच्छी बात तो यह है कि कंपनी की मालिक कोई भी हो, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया गया और इसलिए कंपनी के लॉयल कस्टमर लॉयल ही रहे। और आज के डेट में ये कंपनी 3400 करोड़ रुपए की कंपनी है।